इंदौर में वायु गुणवत्ता संबंधित मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें इंदौर नॉन अटेनमेंट सिटी की कार्य योजना के संबंध में कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा निर्देश किए। वहीं बैठक की मुख्य बातें: वायु गुणवत्ता सुधार। बैठक में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की, कार्य योजना की प्रगति की। वहीं इंदौर नॉन अटेनमेंट सिटी की कार्य योजना के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की, आगे की कार्रवाई। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। वह सुनिश्चित किया जाना है कि बिना जांच के वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी न किए जाए और फिटनेस केंद्रों की जांच की जाए। फिटनेस प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देश दिएगा कि फिटनेस जांच वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जांच करना अनिवार्य है। फिटनेस केंद्रों की जांच की जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं। कानूनी प्रावधान: केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस केंद्रों को पंजीयन प्राधिकारी द्वारा अधिकार पत्र जारी किए जाते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत फिटनेस केंद्रों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया। फिटनेस केंद्रों की भूमिका: फिटनेस जांच: फिटनेस केंद्रों द्वारा वाहनों की जांच की जाती है और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। निर्णय की अंतिमता फिटनेस जांच केंद्र का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेके आज बैठक की गई है और पिछली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो हमारा स्थान था, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसमें और ज़्यादा सुधार हो और इस बार सुधार होने की उम्मीद भी है। जो 2-3 चीज़ें हैं, सबसे पहले कुछ जो देखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण होता है तो जो हमारे वाहन के इमिशंस है उनसे होता है। तो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसको जांच करने के लिए जो एडिशनल कमिश्नर नगर निगम अभिलाष मिश्रा जी, उनको अधिकृत किया गया है। पीयूसीज पे हम लोगों ने सख्ती की थी। जितने भी ऑफलाइन पीयूसी जारी होते थे उनको बंद करके 100% हम लोग ऑनलाइन पर ले आए हैं। लेकिन ये पीयूसी केंद्र सभी जो हमारे पेट्रोल पंप हैं उन पर भी स्थापित हो जाएं, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। और अगर पेट्रोल पंप पे पीयूसी नहीं स्थापित होता है अथवा वो ऑपरेशनल नहीं है तो पेट्रोल पंप को बंद भी करा दिया जाएगा। आज सभी जो संबंधित वेंडर्स थे उनको भी ये चीज़ बता दी गई है। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं, जिसमें कि जो कचरा जलाने पे स्पॉट फाइन होता है या पराली जलाने पे FIR होती है, उनको सबको भी रिव्यू किया गया है। इसके साथ साथ जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, खासतौर पर फाउंड्रीज वगैरह जो कोयले से और दूसरे जो नॉन क्लीन फ्यूल है उनसे चल रही है, उन पे हम लोगों को सख्ती करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो EDMP IDC हैं वो सभी इंडस्ट्रीज की एक बैठक लेंगे। सरकार इसमें नियम भी चेंज कर रही है, उससे उनको अवगत भी कराया जाएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग CNG गैस पर शिफ्ट हो सकें। और देखिए, सबसे पहला असर तो ये कि जो पीयूसी सर्टिफिकेट पहले ऑफलाइन जारी होते थे और वो अब ऑफलाइन से सारे के सारे ऑनलाइन हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा अंतर आया है। अब हमको उसकी संख्या में वृद्धि करना है, जिसपे हम लोग वो करेंगे, काम करेंगे। इसके अलावा जो नॉन क्लीन फ्यूल को यूज़ करने वाली जो इंडस्ट्रीज थी, उनके बीच में हम लोगों ने बैठक करी थी और उनमें से 5 से 7 लोग अभी कन्वर्ट भी हुए हैं, जिन्होंने अपना जो इंटेंशन है वो दिया है। अधिक ऐसे लगभग 125 से वो हैं कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो ये संख्या जो है हमारी और बढ़नी चाहिए, जिसके लिए MP IDC को पुनः बैठक करने के लिए कहा गया है। मुख्य इसमें बात यह है कि जब सरकार अगर ये नियम चेंज कर देगी कि उनका उत्सर्जन की सीमा जो है वो घटाई जाती है, तो एक तरीके से ये मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके संबंध में उनको अवगत भी कराया जाएगा, जिससे कि प्रक्रिया जल्दी हो सके। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग पिछले सालों से बात करें तो AQI में सुधार आया है और जो इस बार का हमारा इंडेक्स है, इसमें हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारी रैंकिंग है ऑल ओवर इंडिया में वो बहुत अच्छी आएगी।